नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो करंट अफेयर्स की अगर बात कर दिया जाए तो मैं बार बार बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और साथ ही साथ एक कोई सटीक मैगज़ीन जो हो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो जाता है। तो हम लोग इसी करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और अक्टूबर नवंबर का जो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसे हम लोग आज करेंगे और सीरीज में करेंगे, ताकि बहुत सारा प्रश्न है और डिस्कशन भी थोड़ा सा हो जाए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, बस एक बार रिवाइज अच्छे तरीके से करते चलिए ताकि आपका इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहते हैं कहाँ आयोजित हुआ है। कौन सा G7 शिखर जो सम्मेलन है G7, यही पूछता है कि कहाँ पे आयोजित इसका हुआ। तो आयोजन की अगर बात कर दिया जाए जो 2023 में होता है वो आपका जापान में हो जाएगा। आंसर ये हो जाता है। कहाँ पे? तो जापान में हो जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, हम लोग इसको देखेंगे। पूछा जा सकता है आपसे कि G7 का यह कौन सा संस्करण है। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, आपको ऑप्शन दे देगा 45, 46, 47, 48, 49 ऐसे ही दे देगा। याद रहेगा तो बना पाइएगा। और यही वजह है कि ये जो मतलब महत्वपूर्ण जो पॉइंट है आपके सामने, इसे भी याद रखें क्योंकि यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। और G7 का अगर बात कर दिया जाए तो यह आपका 49वां संस्करण हो जाता है। पूछा जाता है कौन सा संस्करण हो जाता है, तो 49वां संस्करण हो जाता है। यही प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद अगर बात कर दिया जाए कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी अध्यक्षता हुई थी। और यहाँ पे देखेंगे G7 ग्रुप ऑफ 7, तो सबसे पहले G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। यानी कि G7 को पहले G6 के नाम से जाना जाता था। बात करें हम लोग 1976 में एक कंट्री इसमें शामिल हुआ जिसका नाम था कनाडा। जब कनाडा इसमें शामिल हुआ तो उसके बाद इसी G6 का नाम बदल करके G7 कर दिया गया। और इस तरीके से वर्तमान में अगर देखा जाए तो यह G7 के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इसका संस्करण कौन सा है, 49 हो जाता है। इसकी अध्यक्षता किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और यह इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो जापान में हो जाता है। इस तरीके से याद करते चलिए ताकि आपका करंट अफेयर्स भी अच्छा हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। G7 का पहला शिखर सम्मेलन भी पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में। तो फिर कुछ महत्वपूर्ण जो इससे रिलेटेड है, जो बार बार पूछे जाते हैं, उसको याद रखना चाहिए। जैसे पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये देखिए पहला शिखर सम्मेलन की अगर बात कर दिया जाए तो ये आपको फ्रांस में होता है। 1975 में इसका पहला आयोजन होता है। कहाँ पे, तो फ्रांस में होता है। ठीक है, और देखिए G7 शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ पे होगा। 2023 में तो आपने देखा, 2023 में यह जापान में होता है। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने किया, भारत के PM नरेंद्र मोदी ने किया। और यह अगर देखा जाए तो 49वां संस्करण हो जाता है। लेकिन G7 का जो 2024 में इसका सम्मेलन होगा, कहाँ पे होगा, तो ये आपका इटली हो जाता है। ठीक है, ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, इटली हो जाएगा। इस तरीके से याद करते चलिए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। यानी कि 43वां जो आसियान शिखर सम्मेलन हुआ, पूछा जा रहा है कि उसका आयोजन कहाँ पे हुआ। आंसर में अगर देखेंगे तो ये हो जाता है आपका जकार्ता, यानी कि इंडोनेशिया
की राजधानी कहाँ पे होता है? जकार्ता में होता है। ठीक है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जकार्ता में होता है। और एक बात आपको बता दें, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है कि भारत आसियान का सदस्य है। इसमें 10 सदस्य हैं, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। यही वजह है कि बहुत सारे एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा जाता है कि आसियान का सदस्य भारत है। आइए हम लोग देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग थीम की बात करें, पूछा जाता है कभी कभी, थीम की अगर बात करें आसियान का, तो आसियान मैटर्स हो जाता है, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ हो जाएगा। अब आसियान के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, तो आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का क्या है? एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। किसका? तो देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का। तो दक्षिण पूर्व एशिया देशों की अगर बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं, है ना, ये देखिए क्या हो जाता है, ये आपका पूर्व हो जाएगा और ये आपका दक्षिण हो जाएगा। यहाँ जितने भी कंट्री आपको होंगे वो सब दक्षिण पूर्व एशिया हो जाता है, और उसी दक्षिण पूर्व एशिया का यह एक संगठन है। ठीक है, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का क्या है? एक संगठन है। अगर बात करें हम लोग, पूछा जाता है कि आसियान का निर्माण कब हुआ, इसका गठन कब हुआ, तो 8 अगस्त 1967 को होता है। कब होता है? 8 अगस्त 1967 को होता है। देखिए, और मुख्यालय की बात कर दिया जाए तो मुख्यालय यह जकार्ता में होता है। मुख्यालय कहाँ पे? जकार्ता में होता है, इंडोनेशिया के जकार्ता में होता है। अगर अभी की बात कर दी जाए कि इसकी अध्यक्षता किसने किया, तो देखिए ली सिन लुंग हो जाते हैं। ठीक है, ली सिन लुंग हो जाते हैं। अगला भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए, आसियान में जो शामिल कंट्री हैं उनकी जो संख्या है 10 हो जाता है, और इस 10 जो संख्या है, 10 देशों की जो संगठन है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ज़रूर याद रखेंगे। और जो देश है, यानी कि जो 10 कंट्री है, अगर इसको याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। कभी कभी पूछ देता है कि क्या ये सदस्य शामिल हैं आसियान में, जैसे भारत के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सदस्य देश कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। इसे भी याद रखेंगे। कौन कौन? तो ब्रुनेई हो जाएगा, उसके बाद कंबोडिया हो जाता है, इंडोनेशिया हो जाएगा, लाओस हो जाएगा, मलेशिया हो जाता है, ठीक है, म्यांमार हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा, थाईलैंड हो जाता है और वियतनाम हो जाएगा। देखिए, यह दक्षिण पूर्व एशियाई देश हो जाते हैं, जिसमें भारत इसका सदस्य नहीं है। देखिए, पूर्वी तिमोर जो है यह अगला सदस्य बनने वाला है, पूर्वी तिमोर। ठीक है, आसियान का यह 11वां सदस्य जो है यह बनने के क्रम में है। अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूर्वी तिमोर बहुत ही VVI है। आपसे पूछा जा सकता है कि 11वां आसियान का सदस्य कौन बनेगा, उसमें बहुत सारे ऑप्शन आपके पास रहेंगे। अगर आपके पास ईस्ट तिमोर याद रहेगा तो बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल की तरफ हम लोग ध्यान दें। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? कौन सा? तो ब्रिक्स। देखिए, ब्रिक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 देश यहाँ पे क्या हो रहे हैं? प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इसका। अगर ब्रिक्स में सदस्यों की अगर संख्या देखें तो कितना हो जाता है, यहीं से आप काउंट कर सकते हैं, 5 हो जाता है। कौन कौन हो जाएगा? तो इसमें हम आपको डिस्कशन में बताते हैं। सॉरी। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ?
तो ये देखिए, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, यानी कि जोहान्सबर्ग में होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है, जोहान्सबर्ग हो जाता है। जोहान्सबर्ग की बात करें तो कहाँ पे है? तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका में है। और यहीं दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी गए हुए थे, जोहान्सबर्ग। तो हम लोग अगला भी देखेंगे, इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, भारत की अध्यक्षता अगर देखा जाए, पूछा जा सकता है आपसे कि भारत की अध्यक्षता किसने किया, तो भारत की अध्यक्षता ये नरेंद्र मोदी हो जाते हैं। इस शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने नए सदस्यों के शामिल होने की घोषणा की है। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने नए सदस्यों के शामिल होने की घोषणा की है। आगे देखेंगे हम लोग। नए सदस्य देशों के नाम याद रखना ज़रूरी है। इसमें ये ज़रूरी है कि कौन सा कंट्री है जो इसमें शामिल हुआ है। जो नए सदस्यों को शामिल किया गया उसे याद रखिएगा। जैसे में यहाँ पे देखेंगे, नए सदस्य देशों में कौन कौन नाम हो जाता है। एक हो जाएगा आपका अर्जेंटीना, एक हो जाएगा मिस्र हो जाता है, इथियोपिया हो जाएगा, ईरान हो जाता है, सऊदी अरब हो जाएगा और संयुक्त अरब अमीरात हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे अफ्रीका के जो राष्ट्रपति है रामफोसा, उन्होंने नए सदस्यों को शामिल होने की घोषणा किया इसी समय। तो इसमें नए सदस्य देश कौन से शामिल होंगे, ये बहुत ज़रूरी है। अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हो जाता है। इसे याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसकी पूर्ण सदस्यता, जिस कंट्री को शामिल होने की बात आपने देखा, उसे पूर्ण सदस्यता कब मिलेगी? तो 1 जनवरी 2024 से यह प्रभावी हो जाएगा। 1 जनवरी 2024 से यह प्रभावी हो जाएगा। और 2023 की थीम की बात करें तो ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव हो जाता है। इसे भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर पूछा जाएगा 2023 का ब्रिक्स का थीम बताइए, तो थीम भी आपको बताना होगा। और एक बार रिवाइज अगर हो जाता है तो ऑप्शन देख करके आप ज़रूर आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ब्रिक्स के वर्तमान सदस्य देश कितने हो जाते हैं। ब्रिक्स अगर जैसे में हम लोग देखेंगे, जैसे ब्रिक्स देखिए, तो बी से क्या हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाता है। आर से क्या हो जाएगा? रशिया हो जाएगा। आई से क्या हो जाता है? इंडिया हो जाता है। और सी से क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। और एस से क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ये 5 कंट्री हो जाते हैं ब्रिक्स में। और ब्रिक्स से ही ये कंट्री का पहला जो नेम है ये रखा गया है। इसी हिसाब से ये आप कभी भी इसका काउंटिंग भी कर सकते हैं। देश के नाम को याद रखने में भी कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हो जाते हैं ब्रिक्स के वर्तमान सदस्यों की अगर बात किया जाए तो। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है? यहाँ पे सवाल है कि एससीओ का यानी कि संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी पूछा जा रहा है किस देश ने किया? तो ये आपका भारत हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भारत ने किया है। एससीओ का शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है, इसकी मेज़बानी आपको कौन किया? भारत ने किया।
कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, हम लोग देखते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि एससीओ का यह कौन सा संस्करण है। संस्करण जरूर याद रखेंगे, आजकल पूछने लगा है कोई भी एग्जाम। तो ये संस्करण आपको 23वां हो जाएगा। कौन सा संस्करण हो जाता है? तो 23वां हो जाएगा। थीम के बारे में अगर पूछेगा तो टुवर्ड्स एंड सिक्योर हो जाएगा। थीम की बात करें तो टुवर्ड्स एंड सिक्योर हो जाएगा। और इश्यू की यहाँ पे बात करें तो देखिए, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे हुआ था? तो ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था, याद रखेंगे। 2022 का कहाँ पे? तो ये आपका समरकंद हो जाता है। और जब 2023 की बात हो जाती है तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा, भारत हो जाता है। संस्करण की बात देखेंगे हम लोग तो संस्करण ये, अगर इस संस्करण की बात करेंगे तो ये 22वां संस्करण होता है। और अभी का जो संस्करण देखेंगे वो 23वां संस्करण होता है, जिसका शिखर सम्मेलन का जो मेज़बानी कंट्री है वो आपका इंडिया हो जाता है। देखिए यहाँ पे संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना आपको 2001 में होता है। एससीओ का अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 2001 में होता है, जिसको संघाई 5 ग्रुप फाउंडेड ऑन 26 अप्रैल 1996 ये हो जाता है। ठीक है। अगर हम लोग एससीओ की मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपको चीन में है, चीन के बीजिंग में हो जाता है। संघाई सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है आपका बीजिंग में होगा और ये बीजिंग चीन में स्थित है। सेक्रेटरी जनरल की अगर बात करें हम लोग तो व्लादिमीर नोरोव हो जाते हैं, कभी कभी पूछा जाता है आपसे। ये मुख्यालय ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि मुख्यालय से सवाल पूछा जाता है। और सेक्रेटरी जनरल है और महासचिव हैं, यहाँ से भी सवाल आपसे पूछा जाता है। व्लादिमीर नोरोव है सेक्रेटरी जनरल। और महासचिव की बात करें तो झांग मिंग हो जाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। G20 या G21 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की है? ठीक है, पूछा जाएगा G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने किया है। आप इसे भूले नहीं होंगे क्योंकि यह शिखर सम्मेलन आपको भारत में होता है 2023 में, इंडिया में। ठीक है, इसका मेज़बानी कौन करता है? भारत करता है। कुछ फैक्ट्स आप देखिए। अगर हम लोग आयोजन स्थल की बात करें, G20 के आयोजन स्थल की बात करें तो यह आयोजन आपको भारत में होता है। भारत मंडपम यानी कि नई दिल्ली में इसका आयोजन होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है इसका संस्करण याद रखना। G20 का जो 2023 में इसका सम्मेलन हुआ जिसका मेज़बानी भारत ने किया, यह कौन सा संस्करण था इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। 18वां हो जाता है। अगर लोगों की बात करें तो लोगो देखिए, खिलता हुआ कमल का फूल जो है वो दिखाया गया है, खिलता हुआ कमल। और यहाँ पे अगर थीम की बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम हो जाता है और आपको हो जाएगा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर हो जाता है। यहाँ से जो भी फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखें। लोगों की बात कर दिया जाए तो खिलता हुआ कमल का फूल हो जाता है। संस्करण ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखें। और थीम जो है ये भी याद रखें, बहुत ही PBI है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इसी में आपको मिलेगा 19वां G20 जो आप देखेंगे कि G20 का जो मेज़बानी भारत ने किया, वहाँ पे एक नया यूनियन शामिल हुआ जिसको अफ्रीकन यूनियन के नाम से जानते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इसमें 19 कंट्री शामिल है और 2 यूनियन शामिल है। 19 और 2 21 हो जाता है।
इस तरीके से इसका नाम G21 हो गया। और इसकी सदस्यता की बात करें तो दो यूनियन की अगर बात करें जो पूछा जाता है, एक है आपका यूरोपियन यूनियन और दूसरा हो जाता है जो नया शामिल हुआ वो हो जाता है आपका अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन में लगभग 51 कंट्री है जो उन्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और देखिए 19वां जो G21 हो जाता है आपका शिखर सम्मेलन 2024 की बात करें तो 2024 का जो मेज़बानी करेगा वो ब्राज़ील करेगा। इसे याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि 19वां G20 का शिखर सम्मेलन कौन सा देश इसका मेज़बानी करेगा, तो याद रहना चाहिए। आपने देखा 18वां भारत ने किया। 19वां की बात हो जाए जो 2024 में होगा ब्राज़ील में होगा। अब G20 का नाम बदल करके G21 कर दिया जाएगा। देखिए G21 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 21, इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे हम लोग तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुआ था। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुआ था। और सदस्य देशों की बात करें तो देखिएगा इसमें 19 देश शामिल थे। और यूनियन की बात कर दिया जाए तो यूरोपियन संघ हो जाते हैं और अफ्रीकी संघ हो जाते हैं जो नया सदस्य बना। इस तरीके से अगर यहाँ पे 19 और +2 हो जाता है तो ये हो जाता है आपका 21। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। वर्ष 2024 में सवाल है आपका, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कह रहा है कौन सा देश करेगा। ठीक है, अगला सवाल है कि वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कह रहा है कि कौन सा देश करेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका। अगर ये प्रश्न हम लोग देखेंगे तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी मेज़बानी इंडिया ने किया, भारत ने किया। और इसका आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिए, अगर हम लोग क्वाड पे नज़र डालें तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 में जो होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में वो रद्द कर दिया गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2023 में रद्द हो गया, ऑस्ट्रेलिया में होना था। ठीक है, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, क्वाड का अगर हिंदी पूछा जाए तो इसको चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता कहते हैं। अगर पूछा जाए कि क्वाड में सदस्यों की संख्या कितने देश इसमें शामिल हैं तो आप देखेंगे इसमें भारत शामिल है, अमेरिका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और जापान देशों का एक क्या है, समूह है ना। इसमें 4 कंट्री शामिल है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। 2030 का मेज़बानी जो मिला हुआ था ऑस्ट्रेलिया को वहाँ पे रद्द कर दिया गया। ठीक है, और इसकी मेज़बानी आपको भारत को दिया गया। और इसकी मेज़बानी कौन किया, भारत ने किया। प्रश्न पूछा भी गया था। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा, कहाँ आयोजित होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में इसका होता है। इसका आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाएगा। इसका मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है, आयोजन इसका होता है। किसका, तो COP28 का। याद रखिएगा COP28 जो है इसका सम्मेलन आपको, इसका आयोजन आपको संयुक्त अरब अमीरात में होता है, UAE में होता है। यहाँ पे देखिए, इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, यहाँ पे देखिए, इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहें या रियो सम्मेलन कहें या रियो सम्मेलन के शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सम्मेलन यानी कि COP,
में वो देश शामिल होते हैं जिन्होंने 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए मूल जलवायु समझौते पर क्या किया, दस्तखत किए किए थे। यहाँ पे देखेंगे 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का एक आयोजन रखा गया था ब्राज़ील में और ब्राज़ील में ही रियो डी जेनेरियो है। और जिन देशों ने इस पे हस्ताक्षर किया वही देश क्या है, इसमें शामिल है। याद रखिएगा, कॉप कॉप हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन पूछा जा रहा है कि कहाँ किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक यानी कि आईओसी बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वां, याद रखिएगा 141वां ज़रूर याद रखिएगा, 141वां सत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये उद्घाटन आपको मुंबई में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है, मुंबई में होता है। याद रखेंगे आप लोग। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। ओलंपिक खेलों के भविष्य के संबंध में अगर बात करें हम लोग तो देखिएगा, ओलंपिक खेलों के भविष्य के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय ओआईसी सत्र में लिए जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, इस सत्र में लॉस एंजल्स ओलंपिक 2024 में 5 नए खेलों को शामिल करने की मंजूरी मिली है। अब सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से खेल हैं जो इसमें शामिल होंगे, कब, तो 2024 के ओलंपिक में। और ये 5 जो खेल हो जाते हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी खेल को आपको याद रखना है क्योंकि यही सवाल पूछा जाएगा, या हो सकता है कि कुछ दे दे और कुछ बोले कि क्या सभी इसमें शामिल थे। और यही वजह है कि आपको पाँचों का पाँचों खेल जो है आप याद रखिए। जैसे में इसमें क्रिकेट शामिल किया गया, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल शामिल किया गया और फ्लैग फुटबॉल भी शामिल किया गया, क्वॉश और लैक्रोस भी इसमें शामिल किया गया। इस तरीके से ये जो 5 नए खेलों को इसमें शामिल करने की मंजूरी प्राप्त हुई है, यहीं से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। इसे ज़रूर याद रखेंगे, 7वां, 6ठा, 5वां, 8वां, 9वां, इस तरीके से। तो याद रखिए, ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन जो हुआ ये कौन सा है, तो 8वां है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो इसका आयोजन की बात करें तो नई दिल्ली में हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका आयोजन कहाँ पे होता है, नई दिल्ली में होता है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इस सम्मेलन की मेज़बानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने की है। ठीक है, अगर विषय की बात करें हम लोग, इसके थीम की बात करें तो प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य और चुनौतियां, ये हो जाता है इसका विषय और थीम हो जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। अगला देखिए, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो ये भी आपको दिल्ली हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका जो आयोजन होता है आपको दिल्ली में होता है। इसका थीम ज़रूर आप याद रखेंगे। थीम की बात करें तो बिल्डिंग स्किल्स हो जाएगा, एम्पावरिंग यूथ हो जाएगा, क्रिएटिंग द फ्यूचर हो जाता है। अगर इसका थीम की हम लोग बात करें तो बिल्डिंग स्किल्स हो जाएगा, एम्पावरिंग यूथ हो जाएगा, क्रिएटिंग द फ्यूचर हो जाता है। इसे याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए, अगला सवाल इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला सवाल है
G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, यहाँ पे देखिए कहता है कि G77 प्लस लिखता है प्लस, चीन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका होता है हवाना में। क्यूबा की राजधानी आपको हवाना हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। हवाना में इसका मेज़बानी होता है, इसका आयोजन होता है, याद रखिएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हम लोग देखते हैं। अगर थीम की बात करें हम लोग, तो थीम देखिएगा करेंट डेवलपमेंट चैलेंज। करेंट डेवलपमेंट चैलेंज, द रोल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हो जाता है। इसका थीम याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। थीम की बात करें तो करेंट डेवलपमेंट चैलेंजेस, द रोल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग इसी में। देखिए G77, अगर इसका गठन की बात किया जाए तो इसका गठन आपको 1964 में हुआ था। G77 का अगर गठन बोले या निर्माण बोले तो इसका गठन 1964 में हुआ था। इसमें अब एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, कैरेबियन और ओशिनिया के 134 देश शामिल हैं। अगर G77 में बात करें कि G77 में देशों की संख्या कितना है, तो 77 हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे चीन तकनीकी रूप से इस समूह का हिस्सा नहीं है, इसीलिए बहुपक्षीय मंचों पर इस समूह को अक्सर G77 प्लस चीन कहा जाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन क्यों लिखा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 45वां, देखिए 45वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का कौन सा? तो 45वां सत्र का आयोजन पूछा जा रहा है कहाँ पे हुआ है, तो ये आपका रियाद में हो जाएगा। आंसर ए। रियाद कहाँ पे है? तो ये देखिए सऊदी अरब में हो जाता है। ठीक है, रियाद में होता है इसका शिखर सम्मेलन। ठीक है, और रियाद कहाँ पे है? तो सऊदी अरब में हो जाता है। यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है ये। अगर स्थापना की बात किया जाए तो 16 नवंबर 1945 को इसका स्थापना होता है। स्थापना आपका 16 नवंबर 1945 को होता है। और मुख्यालय की बात करें तो यह मुख्यालय पेरिस में बनाई जाती है, जो फ्रांस की राजधानी है। अगर महासचिव की बात करें तो महासचिव देखिएगा आंद्रे अजोले हो जाते हैं, और इस तरीके से ये महासचिव जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखेंगे आप लोग। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? किसका? तो नाटो शिखर सम्मेलन कहता है 2023 कहाँ आयोजित हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका हो जाता है विल्नियस में हो जाता है। और विल्नियस कहाँ पे है? तो लिथुआनिया में हो जाता है। कहाँ पे? लिथुआनिया में। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? देखिए नाटो जो है, आप कुछ दिन पहले की घटना देखते होंगे, यानी कि दो कंट्रियों के बीच में युद्ध हो गई थी। एक था रशिया और दूसरा था यूक्रेन। तो रशिया और यूक्रेन के मध्य में जो लड़ाई हो गई, जो युद्ध हो गया, उसके पीछे एक कारण है। यूक्रेन को ये मानना था, यूक्रेन ये चाहता था कि हम नाटो का सदस्य बन जाए, क्योंकि नाटो का सदस्य मिलने के साथ ही साथ उसके साथ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा जुड़ने वाली थी, और उसी फ़ायदा को उठाने के लिए वो चाहता था कि हम भी नाटो का सदस्य बन जाए। नाटो के सदस्य बनने की वजह से ही रशिया यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच में विवाद का एक कारण या वार का एक कारण ये भी हो जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में कहता है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो देखिए ये विल्नियस होता है और ये लिथुआनिया में है। लिथुआनिया कंट्री हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं इसी में। नाटो का यह जो 2023 का जो शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है,
यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन सा संस्करण है। तो संस्करण की बात कर दे तो ये 33वां संस्करण हो जाता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भी आइए, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन जो 2022 में हुआ, कहाँ पे हुआ? तो ये स्पेन में होता है। कहाँ पे? तो मैड्रिड में हो जाता है। ठीक है, मैड्रिड में होता है। अब देखिए, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है ना, जिसको नाटो बोलते हैं। अगर हम लोग इसकी स्थापना की बात करें तो 4 अप्रैल 1949 को क्या होता है? इसकी स्थापना होता है 4 अप्रैल, याद रखेंगे इसे, 4 अप्रैल 1949 को इसका स्थापना होता है। और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय आपको ब्रुसेल्स हो जाता है। अगर महासचिव की हम लोग बात करें तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हो जाते हैं। ठीक है, इतना याद रहेगा तो भी काम चल जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहता है कि कहाँ इन्होंने किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाता है। इन्होंने इसका उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में किया। अगला देखते हैं हम लोग, इसी में कुछ फैक्ट्स हैं। तो मुख्य अतिथि की अगर बात कर दी जाए तो इससे मुख्य अतिथि इटली के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इटली के प्रधानमंत्री थे मुख्य अतिथि के रूप में, जिनका नाम है जियोर्जियो मेलोनी नाम है इनका। जियोर्जियो मेलोनी नाम होता है। और थीम की अगर बात करें तो प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग रायसीना डायलॉग 2022 की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पे होता है? यह आपको नई दिल्ली में होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे हम लोग, विश्व आर्थिक मंच, जिसको WEF भी बोलते हैं। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 से कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ आयोजित होता है? ये हो जाएगा आपको दावोस में, यानी कि स्विट्ज़रलैंड में यह होता है। इसका आंसर ए हो जाता है। कहाँ पे? तो दावोस हो जाएगा। ठीक है, दावोस हो जाता है। इसके थीम के बारे में हम लोग देखेंगे तो थीम में देखिएगा कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंट वर्ल्ड हो जाता है। ठीक है, थीम की बात करें तो कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंट वर्ल्ड हो जाएगा। और संस्करण की बात कर दिया जाए तो ये आपका 53वां संस्करण है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है कि 17 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, कौन सा? कहता है कि प्रवासी भारतीय दिवस, कौन सा प्रवासी? याद रखिएगा, यह 17वां है। और ये आपको जो आयोजन होता है ये हो जाता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के इंदौर में हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में होता है इसका आयोजन, प्रवासी भारतीय दिवस। और यह प्रवासी भारतीय दिवस जो होता है यह आपका 17वां होता है, इसे याद रखेंगे। यहाँ पे हम लोग थीम की बात करें तो थीम में देखिए डिएस्पोरा रिलेबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल हो जाता है। मुख्य अतिथि की बात करें हम लोग, मुख्य अतिथि की तो मोहम्मद इरफान अली हो जाते हैं। ठीक है, मुख्य अतिथि कौन हो जाते हैं? तो मोहम्मद इरफान अली हो जाएंगे, जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, गुयाना के राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की? ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने किया? तो ये कंट्री आपको हो जाता है फिजी में होता है। कहाँ पे? तो फिजी हो जाएगा, इसे याद रखेंगे। ये आपका क्या हो जाता है? फिजी हो जाता है।
अगला हम लोग देखते हैं, इसी में कुछ फैक्ट्स है। पूछा जा सकता है कि यह कौन सा संस्करण था, तो यह संस्करण आपको 12वां संस्करण हो जाता है, 12। अगर थीम की बात करें हम लोग, तो थीम में आपका हो जाएगा हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें जो 1975 में होता है, वो आपको भारत के नागपुर में होता है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो 1975 में होता है, यह नागपुर में होता है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला पैक कहता है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहता है कि कहाँ पे आयोजित हुआ। इसका आंसर आपको न्यूयॉर्क हो जाएगा। कहाँ पे? अमेरिका में हो जाता है, न्यूयॉर्क अमेरिका में हो जाता है। जिसकी अध्यक्षता भारत की अध्यक्षता गजेंद्र सिंह शेखावत होते हैं, वहीं करते हैं। जल शक्ति मंत्री हैं वर्तमान में, इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन पूछता है कि कहाँ किया गया, ठीक है, कौन सा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन कहता है कहाँ किया गया, तो ये आपको मुंबई में हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आयोजन कहाँ पे होता है? तो मुंबई में होता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 कहाँ आयोजित हुआ। इकोनॉमिक टाइम्स, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इकोनॉमिक्स टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 कहता है का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ, तो ये आपका नई दिल्ली हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? ये हो जाता है नई दिल्ली। अगला इसी में देखिए, थीम में देखेंगे हम लोग इसके कुछ पॉइंट में। तो अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने किया, प्रधानमंत्री भारत के हैं। अगर हम लोग थीम की बात करें तो रिसाइलेंस, इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस हो जाएगा। संस्करण की बात करें तो यह 7वां संस्करण हो जाता है, और ये संस्करण जो भी है उसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। संस्करण कौन सा है? तो 7वां संस्करण हो जाता है। अगला सवाल है हम लोगों का, अगला सवाल है कि वर्ष 2023 में जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने किया। वर्ष 2023 में जलवायु परिवर्तन, 2023 में जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने किया। यह आपका यूएई हो जाता है, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा होता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। फैक्ट पे ध्यान देंगे, यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। देखिए, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, जिसको IORA मंत्रिपरिषद की बैठक 2023 की मेज़बानी किस देश ने किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपका सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी मेज़बानी आपको श्रीलंका ने किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। किसने किया? तो श्रीलंका ने किया, इसे याद रखेंगे, ठीक है। श्रीलंका करता है। कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखेंगे हम लोग, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1997 में हुआ था। अगर इसकी स्थापना के बारे में पूछे तो ज़रूर याद रखिएगा, 1997 में होता है। और मुख्यालय की बात करें तो एबिन साइबर सिटी हो जाता है, एबिन साइबर सिटी जो मॉरिशस में है, ठीक है। इसकी स्थापना, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना पूछा जा सकता है, 1997 में होता है। मुख्यालय की बात करेंगे, एबिन साइबर सिटी हो जाता है, और एबिन साइबर सिटी आपको मॉरिशस में है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग,
13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजन आपको नई दिल्ली में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये आपका नई दिल्ली हो जाता है। इसमें देखेंगे हम लोग कुछ फैक्ट्स है। थीम की बात करें तो टुगेदर फॉर पीस, सस्टेनिंग पीस एंड सस्टेनेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप लोग। अगला हम लोग देखेंगे 24 नंबर सवाल। और 2023 में पहले वैश्विक हल्दी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी किस शहर ने की है? ठीक है, 2023 में पहले वैश्विक हल्दी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी किस शहर ने किया? तो ये आपको मुंबई हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? ई हो जाता है, मुंबई के द्वारा होता है। ठीक है, इस सेशन का हम लोग अंतिम सवाल की तरफ में ध्यान देते हैं। इसी तरीके से हम बहुत सवाल है जो धीरे धीरे आपके सामने आ जाएगा एग्ज़ाम के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, तो देखिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन जो 2023 में हुआ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन आपका नई दिल्ली में होता है। ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ पे होता है? नई दिल्ली में। आंसर आपका सी हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसका थीम क्या है। थीम की अगर बात करें तो इसका थीम आपका हो जाएगा इमर्जिंग चैलेंज इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम हो जाएगा। और इसी के साथ ये जो सेशन है यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद हम आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद समझिए कि बहुत सारा सीरीज आपके बनेंगे और करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे मतलब एक बेहतर तरीके से आपको मिलेगा। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, मैगज़ीन में कोई भी, जैसे प्रतियोगिता दर्पण जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन सबसे बेहतर होता है आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।